अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं यहाँ पे पोटा कलेजी बना रही थी और सोचा बस आपको भी रेसिपी दे दूँ। अब से मैं कभी कभी रेसिपी शेयर किया करूँगी क्योंकि व्लॉग तो कुछ समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस मैं यहाँ पे पोटों को पहले अच्छे से वॉश कर रही थी और बस फिर इसको ना थोड़ा सा बॉईल करूँगी पोटों को, ताकि उसकी जो हल्की सी एक महक होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस मैं पहले इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और बीच में इसको कट करके काट दूँगी ताकि पोटे दो हिस्सों में हो जाएं। तो मैंने पानी भी रख दिया था फ्राई पैन में। जी, तो पानी में बॉयल आ चुका था। इसमें मैंने साबुत धनिया और कुटा हुआ लहसुन और हल्की सी हल्दी शामिल करके इसमें पोटों को शामिल कर दिया था, ताकि जो पोटों की हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाए और पोटे भी गल जाएं। तो बस मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इसको ढक कर पकाने के लिए रख दिया था। फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे जब तक ये पोटे भी गल जाए। जी, तो जब तक ये 5 मिनट के लिए बॉयल हो, जब तक मैं मसाला प्याज वगैरह टमाटर काट लेती हूँ, बाकी की तैयारी जो भी है वो कर लूँ। जी, तो पोटे हो चुके थे तो बस अब मैं इनको साइड में कर दूँगी और बाकी की तैयारी अब शुरू करते हैं। प्याज वगैरह सब कुछ मैंने कट कर लिया था। तो बस अब चलते हैं, कढ़ाई रखते हैं और ऑयल गरम करते हैं। जी, तो ऑयल गरम हो चुका है। इसमें मैंने ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्चें, दालचीनी की डंडी, लौंग, मतलब जो मिक्स गरम मसाले हैं वो शामिल कर लिए। लौंग भी है। बस ये जैसे ही गरम होगा इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। ये 3 दरमियाने प्याज हैं। मतलब हमारे पास कलेजी 200-250 ग्राम है शायद। 1 पाव कलेजी है और आधा किलो पोटे, मतलब दोनों मिला के 3 पाव। ये प्याज फ्राई हो जाए। इसमें मेरा नज़ले ने इतना परेशान कर दिया है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और नाक बहे जा रही है मेरी, समझे क्या हालत हो रही है। सर्दी लग रही थी, मुझे बुखार हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे आजकल बुखार महीने में लाजमी बुखार होता ही होता है, पता नहीं क्या हो गया। मेरा विटामिन डी भी काफ़ी कम आया था, 30 आया था। तो कुछ डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया, मेडिसिन दी। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत दे। चलिए प्याज लाल हो जाए फिर मिलते हैं। जी, तो प्याज रेड हो चुकी हैं, तो ज़्यादा रेड नहीं करना। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बाकी के भी मसाले इसमें शामिल करेंगे। हल्दी और सब पानी शामिल करें, चना जल जाए हल्दी। कुटी हुई लाल मिर्चें, मेरे पास पिसी हुई ख़त्म हो चुकी हैं मिर्चें, तो अब वो जब लेंगे तो फिर शामिल करेंगे। और ये कुटी हुई मिर्चें बहुत तेज़ हैं। अब इसमें नमक शामिल करेंगे, पहले टमाटर और 2 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और फिर जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर इसमें पोटे शामिल करेंगे। फिर कलेजी थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के ना टमाटर गल जाएँ, उसी पानी में गल जाएंगे। और फिर मिलते हैं आपसे जब टमाटर गल जाएँ 5 मिनट के बाद। इसको ढक दिया है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये तो टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम पोटे शामिल करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर कलेजी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे 5 मिनट के बाद। इसको पहले अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि पोटे गल जाएं। इसमें देखिए मैंने पानी शामिल किया। अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी
गल जाए और पोटे भी हमारे गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, पोटे भी गल जाएं। जी तो मेरे पोटे गल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी तो वो मैंने शामिल नहीं की, बस थोड़ा सा डालेंगे, फिर थोड़ा सा लास्ट में शामिल करेंगे। और काली मिर्च, और उसके बाद अब हम कलेजी शामिल करेंगे। कलेजी को 5 मिनट के लिए, कलेजी जल्दी गल जाती है वैसे ना, तो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में कलेजी भी गल जाएगी इसी पानी में। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी। तो पोटा कलेजी किस किस को पसंद है, बस अब यही होगा, कभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपसे और कभी जो भी होगा बाहर अगर गई तो वो आपसे शेयर किया करूँगी। बस हरम तक ही जाती हूँ, फिर ज़्यादा अगर मार्केट में गई तो फिर शूट कर लिया करूँगी। हरम में भी ज़्यादा शूट नहीं करती मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा वीडियो बनाए, लेकिन कभी कभी कर भी लिया करूँगी कि हाँ मैं आज गई थी या क्या। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि कलेजी भी गल जाए। जी तो बस कलेजी भी तकरीबन गल चुकी है, थोड़ा नमक कम लग रहा था तो वो शामिल किया, बाकी भी इसमें से हरी मिर्च, हरा धनिया, ये नींबू शामिल होगा लास्ट में। नींबू भी मैं थोड़ा सा ही शामिल करूँगी, बस ये 5 मिनट और लगेंगे फिर ये रेडी है। जी अब इसमें आधा नींबू शामिल करूँगी। बस अब ये 2 मिनट में रेडी हो जाएंगी, बस ऑयल ऊपर आ जाए और बस लास्ट में हम थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला, तो थोड़ा सा ज़ीरा, ज़्यादा नहीं, अगर भुना कुटा हो तो अच्छी बात है, पर अभी मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने अब 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। जी 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया था, हरी मिर्च और धनिया, बाकी का हम लास्ट में शामिल करेंगे। बस ये हो चुका है, बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे, फिर खाना खाएंगे, भूख भी लगी है। बाकी का भी धनिया शामिल करेंगे और बस अब डिश आउट करेंगे। जी तो हमारे पोटे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब बस हम खाना खाएंगे, ये हमजियात भी है, साथ में ये ब्रोस्ट भी है। अब भूख भी लगी है, चलें अब दस्तरखान लगाएंगे और खाना खाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।